आज बात करेंगे उस ऐतिहासिक उपलब्धि की जिसने भारतीय राष्ट्रीय में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इसी उपलब्धि को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में उत्सव का माहौल है। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर निर्वाचित प्रधानमंत्री 4,399 दिनों का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इसके साथ ही उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। आजादी के बाद चुनाव जीतकर सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहने वाले नेता के रूप में नरेंद्र मोदी ने नया इतिहास रच दिया। इस ऐतिहासिक मौके को यादगार बनाने के लिए दिल्ली के भारत मंडपम में एनडीए की एक भव्य बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में एनडीए के 35 सहयोगी दलों के लगभग 75 वरिष्ठ नेता हिस्सा ले रहे हैं। इनमें विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पार्टी अध्यक्ष और गठबंधन के कई बड़े चेहरे शामिल हैं। बैठक में एनडीए शासित 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि ये सिर्फ जश्न का कार्यक्रम नहीं बल्कि आने वाले वर्षों की राजनीतिक और विकासात्मक रणनीति तय करने का भी बड़ा मंच बनने जा रहा है। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और करीब 3 घंटे तक चलने वाले इस बैठक में मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं और वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की समीक्षा भी की जाएगी। सूत्रों के अनुसार बैठक में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष जोर दिया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने, विकास योजनाओं को तेजी से लागू करने और जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर भी चर्चा हो सकती है। हाल ही में केंद्र मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों को लोगों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में और अधिक काम करने का संदेश दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि सरकार को सिर्फ बीते वर्षों की उपलब्धियों पर नहीं बल्कि आने वाले समय के लक्ष्यों और चुनौतियों पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। माना जा रहा है कि एनडीए की इस बैठक में भविष्य की इसी रणनीति पर व्यापक चर्चा होगी। बैठक का एक और महत्वपूर्ण आकर्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में लाया जाने वाला विशेष प्रस्ताव होगा। जानकारी के अनुसार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ये प्रस्ताव पेश करेंगे, जबकि नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो इसका समर्थन करेंगे। इस प्रस्ताव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार 12 वर्षों तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सेवा देने के लिए बधाई दी जाएगी। साथ ही उनके नेतृत्व, निर्णय क्षमता और देश के विकास में योगदान के लिए एनडीए की ओर से आभार भी व्यक्त किया जाएगा। प्रस्ताव पर चर्चा के बाद इसे औपचारिक रूप से पारित किया जाएगा और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गठबंधन के नेताओं को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जैसे कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। वहीं एनडीए के सहयोगी दलों से टीडीपी के राम मोहन नायडू, जेडीयू के राजीव रंजन सिंह, जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी और अपना दल सोनेलाल की अनुप्रिया पटेल भी शामिल होंगी। कुल मिलाकर दिल्ली का भारत मंडपम आज सिर्फ ऐतिहासिक राजनीति आयोजन का केंद्र नहीं बल्कि एनडीए के शक्ति प्रदर्शन और भविष्य की रणनीति का बड़ा मंच बन गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।